प्रभु के दो पद। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या का एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये दो दो पद मिले हो, वह एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी वरडोरी। सर्वोत्तम भक्त। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम जी ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है, इसलिए कहता हूं, तुम गुणों का अक्षय कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे, तो यह बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नचाने वाले की? श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूं। यदि मुझमें कोई विशेषता दिखाई देती है तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं, इसलिए यह प्रशंसा आपको ही अर्पित है। श्री राम जी ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके वश का नहीं, यह घमंड पैदा कर देता है, लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं, इसलिए यह प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही हैं जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। नाम जप की महिमा। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खिज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती हैं। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। राम नाम की ताकत। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहे थे। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, यह मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, यह आपको किसने दिया? बाबा बोले, यह बंदूक किसने दिया आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती हैं? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा,
राम। वह पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।